बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ख़बरों के साथ हाज़िर हूँ। मैंने आपसे इस प्रोग्राम के शुरू में कहा था, जब से ये सिलसिला शुरू किया, कि हमारा फ़ोकस ज़्यादातर होगा साइंसी, इल्मी और मुआशरती ख़बरों पर। लेकिन आजकल सियासी हालात इतने गर्म हैं कि रोज़ाना ही कोई ना कोई ऐसी ख़बर आती है जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कभी वैसा वाक़या रूनुमा नहीं हुआ होता। आज भी कुछ ऐसी ख़बरें मेरे पास हैं, तो आइए ज़रा आगे चलते हैं। सबसे पहले जी, सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात का बिल जो कल हुआ था, उसके ऊपर अमल दरामद रोक दिया है। हुकूमती इत्तेहाद का कहना है कि हम पार्लियामेंट के इख्तियार का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। दूसरी तरफ अदलिया का कहना है कि पार्लियामेंट का बहुत एहतराम है, लेकिन अदलिया की आज़ादी अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट बिल की आइनी हैसियत का जायज़ा लेगी। सदर दस्तखत करें या ना करें, ये ताहुक्म सानी नाफिजुल अमल नहीं होगा। सियासी जमातें चाहें तो फ्रीक बन सकती हैं। 8 रुकनी बेंच का मुत्तफ़क़ा तहरीरी फ़ैसला है। ये समाअत 2 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। अगली खबर है जी, कौमी असम्बली पंजाब पख्तूनख्वा इलेक्शन के लिए 21 अरब फ़ंड्स फराहमी का बिल वो मुस्तरद कर दिया गया। 8 रुकनी बेंच तहरीर करने की करारदाद मंजूर की गई। ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में नए काम हो रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इतनी शिद्दत के साथ अदलिया और जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो आमने सामने हो। वज़ीर ख़जाना ने तहरीक पेश की। कायमा कमेटी ख़जाना के मुस्तरद शुदा बिल की रिपोर्ट भी पेश। आइन साजी सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार है, फ़ैसले से जानबदारी का अंसर ज़ाहिर हो रहा है, आगा रफ़ी का ये कहना है। आगे चलते हैं। कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास होगा। आज अस्करी क़यादत भी शामिल होगी। सलामती अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि किसी हुकूमत का दबाव कबूल किया ना आइंदा करेंगे। सदर के हुकूमती दबाव बारे बयान की तरदीद। भारतीय इलेक्शन कमीशन बारे में बयान पर मुत्तफ़िक़। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान बार की हड़ताल नाकाम। फैसलाबाद में मुकम्मल अदालती बाइकाट हुआ। अप्रैल के लिए LNG सस्ती नोटिफिकेशन जारी हुआ है। स्टेट बैंक का ईद पर अवाम के लिए नए नोट जारी ना करने का फ़ैसला। इस बार नए नोट नहीं मिलेंगे। तो ईद की छुट्टियां जो हैं वो 21 से 25 अप्रैल तक होंगी, 5 छुट्टियां ये। आगे है जी कि पख्तूनख्वा कौमी असम्बली के 3 हिस्सों और फैसलाबाद के एक हल्के का जो ज़िमनी इंतखाब था उसको मुअत्तल कर दिया गया है। चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का कहना है कि झगड़े को हवा देने के बजाय ख़त्म कर देना चाहिए। जहन साफ़ नहीं करेंगे तो मसाइल चलते रहेंगे। हमसाये के भी हकूक़ होते हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ ने शाही प्रोटोकॉल में उम्रा की अदायगी की है। आइन की बालादस्ती के आखिरी 5 ओवर्स का मैच आज से शुरू, शेख रशीद का ये कहना है। इक़्तिदार मिला तो कर्ज़ों में रिलीफ लेने के बजाय मुल्की इस्लाहात तरजीह होगी, इमरान खान का ये कहना है। मुआशरत आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ रही है, हम मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे। मुल्क चलाने के तरीक़ों की सर्जरी ज़रूरी, उनका इंटरव्यू हुआ ये। महकमा एक्साइज़ ने लग्जरी हाउस टैक्स का नोटिस वो इमरान खान को भेज दिया है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और रक्षा की फराहमी के लिए माली सहूलत की मंजूरी। इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए रियासती ज़मानत की मालियत 247 अरब 63 करोड़ से बढ़ाकर 263 अरब 23 करोड़ मुकर्रर कर दी गई। नौजवानों के लिए 5 लाख तक बिलासूल कर्जा और चीनी की जो कीमत है वो 95 रुपये फ़ी किलो रखी है। तो बिज़नेस लोन की भी मंजूरी दी गई है। ये हुकूमती कुछ फ़ैसले हुए हैं, अब देखते हैं इनके ऊपर कितना अमल दरामद होता है। तुर्बत में ऑपरेशन हुआ जी, सिक्योरिटी फोर्सेस का 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ज़र मुबादला ज़खायर में 17 करोड़ डॉलर की कमी हुई है। सोना मज़ीद सस्ता हुआ। कराची आग से मुतासरा फैक्ट्री वो ज़मीन बोस हुई और 4 फायर फाइटर उसके नीचे दब कर जाँ बहक हो गए। 13 ज़ख्मी हुए। एक अफसोसनाक वाक़या ये। बच्चों को मुलाजमत अहले खाना को 1-1 करोड़ मुआवजा दिया जाए, MQM का ये कहना है, जो कि फायर फाइटर कल शहीद हुए। फायर ब्रिगेड ऑफिसर का कहना है कि फायर फाइटर के हलाकत के ज़िम्मेदार हमारे हुकाम हैं। कच्चे में ऑपरेशन का 5वां रोज़ पुलिस पर राकेटों से हमला किया गया। पुलिस ने सैकड़ों एकड़ जो इलाका है वो क्लियर कर लिया। याद रहे कि 6 लाख एकड़ का जो रकबा है वो डाकुओं के ज़ेरे इस्तेमाल है। समझ में नहीं आती कि एक रियासत में इतने बड़े एरिया के ऊपर
डाकू कैसे काबज़ हो सकते हैं। खैर चलें, पाकिस्तान को श्रीलंका या घाना जैसी सूरत का सामना नहीं करना पड़ेगा, IMF का यह कहना है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और क्लब सतह पर खेलों के मुकाबले की मंजूरी, नए टैलेंट की तलाश जारी। तनवीर इलियास की नाअहली, हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा जो है मुस्तरद कर दी गई। जमहूरियत के नाम पर मार्शल लॉ लगा हुआ तनवीर इलियास का ये कहना है। चपरासी बरतरफ करना हो तो बरसों केस चले, वज़ीर आज़म 1.5 मिनट में फारग। जो रिलीफ इमरान को दूँगा वही हमीद कुम्हार को दूँगा, जज का ये कहना है। इमरान ज़िंदगी का हक़ इंजॉय करना चाहते हैं तो आज़ादाना फिरने पर समझौता कर लें, जज का ये कहना है। अगली खबरें शामिल करते हैं जी। HEC के 28 अरब कमर्शियल बैंक में रखने पर पब्लिक अकाउंट कमेटी बरहम हुई है। इंक्वायरी का हुक्म हुआ। वजारत ख़जाना बताए किस कानून के तहत खती रकम कमर्शियल अकाउंट में रखने की इजाज़त दी, अहमद डाहर का ये कहना है। खातून को हरासा करने पर ज़री तरक्याती बैंक ओहदेदार जो है वो बरतरफ। समरकंद अजलास हिना रुबानी की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं। शहबाज काबीना का बेंच का फ़ैसला मुस्तरद करना गैर आइनी अमल है, ये परवेज़ इलाही का कहना है। तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर नैब को 7 रोज़ में जवाब जमा करवाने की हदायत की गई है। स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी सरगर्मियाँ जो है वो मुअत्तर रहेंगी। इमरान खान के रज़ाकारों को इंतखाबी मुहिम में शामिल करने का फ़ैसला कर लिया गया है, यह असद उमर का कहना है। परवेज़ इलाही मूनस कैसरा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के ख़िलाफ़ अपीलों पर कल दलाइल तलब कर लिए गए हैं। 2 करोड़ 30 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया। पाकिस्तान में तहकीक का रुझान कम है, सर्च एंड एनालिसिस कमेटी बनाएंगे, राना तनवीर हुसैन का ये कहना है। हमारा तालीमी निसाब आलमी मेयार के मुताबिक होना चाहिए, मरियम औरंगज़ेब का ये खिताब है। पंजाब में 184 सब इंस्पेक्टर के इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दी गई है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो शहबाज गुल ने दायर कर दी है। बरतानवी वज़ीर आज़म को ना पहचाना वीडियो वायरल। ये अमेरिकी सदर जो बाइडन की बात हो रही है कि इन्होंने एक मुलाकात में बरतानवी वज़ीर आज़म को ही ना पहचाना। तो उम्र सीधा है। 2 साल में 2 वज़ीर आज़म का जाना बदकिस्मती है, राजा फ़ारूक हैदर का ये कहना है। आज़ाद कश्मीर में सेनेट कमेटी में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कल्चर, हेल्थ और साइंसेस बिल जो है वो मुअख्खर कर दिया गया। हमने मरदमशुमारी पर अवाम का दिल जीत लिया, मुस्तफ़ा कमाल का ये कहना है। इंसाफ के बगैर तबाह हो जाएंगे, मुल्ला हैबतुल्लाह का कहना है। तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह ने कहा कि हम अगर इंसाफ ना कर पाए तो तबाह हो जाएंगे। शुमाली कोरिया का एक और बैलिस्टिक मिसाइल का जो तजर्बा है वो सामने। कायदाबाद से खबर शामिल करते हैं कि कार सवार ने वारदात के बाद फ़रार होने वाले 3 डाकुओं के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, तीनों डाकू हलाक हो गए। BHUs पर करोड़ों खर्च, अवाम को फ़ायदा नहीं हो रहा, गवर्नर पख्तूनख्वा का ये कहना है। शुगर के मरीज़ों के लिए ज़ियाबितस एसोसिएशन की खिदमात लायक तहसीन है। एक्वाडोर जेल से 6 कैदियों की जो लाशें हैं वो बरामद हुई हैं। नॉर्वे में 15 इंटेलिजेंस अफसर जो हैं उनको मुल्क बदर कर दिया गया है। आगे चलते हैं जी, खेलों की खबरें शामिल करते हैं जल्दी से। ओपनिंग जोड़ी में तब्दीली का कोई प्लान नहीं, बाबर आजम का ये कहना है। आज पहला T20 पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जा रहा है। मेरी और रिजवान की जोड़ी मैदान में उतरेगी। T20 वर्ल्ड कप में एक साल रह गया, सीरीज़ में देखेंगे हम कहाँ खड़े हैं, कौमी कप्तान का ये कहना है। टॉम लैथम का कहना है पाकिस्तान के पास क्वालिटी बॉलर हैं जिनका आज सामना करेंगे और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। भारतीय कार ने एशिया कप का मुस्तकबिल ख़तरे में डाल दिया, मियांदाद का ये कहना है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल नहीं, मौत जहाँ लिखी है वहीं आएगी, इनका कहना है। ये वेस्ट इंडीज़ ख़वातीन क्रिकेट टीम के साथ कोचेज़ का मुआहदा ख़त्म हो गया। टीम में वापसी के लिए फास्ट बॉलर्स में सख्त मुकाबला है, धानी का ये कहना है। लाहौर के लोग हमेशा क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, नसीम शाह का ये बयान सामने आया है। न्यूजीलैंड को VIP सिक्योरिटी देने का फ़ैसला दिया गया है। किसी सियासी जमात में दिलचस्पी नहीं, ना तअल्लुक़ है, वहाब रियाज का ये कहना है। मेरे ऊपर कई लोगों ने तनकीद की, हर इंसान को अपनी राय का इजहार करना चाहिए, सबका एहतराम करता हूँ।
मेसी का रोनाल्डो के सऊदी क्लब अल नज़र से मुआहदा करने पर गौर। वाओ, तो दो अजीम खिलाड़ी अगर अल नसर क्लब में शामिल हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है ये दुनिया की सबसे बेहतरीन क्लब बन जाएगी। शोबत से एक दो खबर है जी। थिएटर में फहश कल्चर प्रमाण चढ़ने लगा तो काम छोड़ दूंगा। काम छोड़ा, अनवर अली का ये कहना है। बॉलीवुड में काली और मोटी कहकर पुकारा जाता था, काजुल का ये कहना है। गरीबों को घर की फराहमी करने के लिए बनाया गया जो अदारा है वो गैर फ़ाल हो गया है। टाउन प्लानिंग का सबसे पुराना अदारा लाहौर में ज़बू हाली का शिकार। फील्ड अफसरों की 50% सीटें खाली होने के इंकशाफ। रिटायरमेंट के बाद भर्तियाँ ही ना की गई। आगे चलते हैं जी। हेल्थ यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ कोर्सेज़ के लिए मुकाला जात की मंजूरी हुई है। और है जी, आज जुम्मतुल मुबारक भी है। तो यही आज की ख़ास खबरें थी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।